हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का एक और नए मनवर्सेस में स्वागत है। कहानी के स्टार्टिंग में एक धुआंधार फाइट होते हुए दिखाते हैं। जो फाइट तो हो रहा था इस कहानी के प्रोटोनिस्ट यानी कि जिन चियन के साथ ओल्ड इमोर्टल किंग का, जिसका नाम तो यहाँ पे ग्रुआलू क्वाई बाई बताया जाता है। अभी तो इतनी देर फाइट करने के बाद आखिरकार ना जिन चियन तो उसी बूढ़े बाबा का एक हाथ काट के उसे दूर एक चट्टान में फेंक देता है। तभी तो हम लोग को पता चलता है कि ये बूढ़ा बाबा भी ना कम सम नहीं रहा, क्योंकि वो जाते वक्त अपना जो छोटा सा तलवा था उसे तो जिन चियन के सीने के अंदर धंसा चुका था, और जिसके चलते तो बेचारे जिन चियन के मुंह से अभी खून आने लगता है। देखते हुए तो अभी वर्ल्ड किंग क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा बच्चे, तुम ना सच में बहुत ही पावरफुल हो। इस पूरे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं जो कि मेरे साथ इतने देर तक फाइट में टिक भी पाता है। लेकिन फिर भी बच्चे मुझे ये बोलना पड़ेगा, तुम्हारा नहीं हम दोनों का किस्मत ही आज खराब है, क्योंकि हम दोनों ही आज यहाँ पे मरने पड़े, पर तुम तो मेरे से पहले मरोगे। जिसे सुनते हुए तो हम लोग का हीरो भी कहता है कि हाँ उसके पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जाते वक्त वो अपना हाथों से इस ओल्ड किंग को मारना चाहता था। अगर हम लोग का हीरो अभी इस ओल्ड किंग को मारना चाहता है तो उसके लिए ना उसे तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, जो होना ना एकदम ही नामुमकिन है। इसीलिए तो एमसी सोच चुका था कि आज तो वो वैसे भी मरने वाला है, क्यों न मरने से पहले वो जो अल्टीमेट स्वॉर्ड आर्ट है उसका एक बार इस्तेमाल कर ले। वैसे भी उसे इस्तेमाल करने के बाद कोई सा भी बंदा मर ही जाता है। ये सोचते हुए तो जनाब ने अपने पूरे शरीर से जो की था उसे तो दमादम बाहर निकलने लगता है, जो करने के वजह से बेचारे का तो सारा का सारा मीडिया ने आहिस्ता आहिस्ता करके टूटने लगता है। और इसी के साथ तो उसी फॉर्बिडन टेक्निक का नाम पता चलता है, जिसका नाम था वर्शन बारबिलियन शॉर्ट टेक्निक, जिसका यूज करने के बाद ना उसका यूजर तो यहाँ पे मर जाता है। और जिस टेक्निक के यूज करने के बाद दो जिन चियन के बॉडी के अंदर जितना सारा की था वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके जाके उस शॉट के अंदर समझने लगता है। जिस शॉट को तो तब भी ना यहाँ पे तो आहिस्ता आहिस्ता करके तैरते हुए दिखाया जाता है, और पलक झपकने की स्पीड में वो शॉट ना झटपट करके जाके जो ओल्ड मैन था उसके सीने के आर पार हो जाता है। ये देखने के बाद अभी तो ओल्ड किंग ये सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसे तो अच्छे से पता था कि ये बच्चे के अंदर तो इतना सा पावर नहीं था, लेकिन ये बच्चा भी ये करा कैसे हो सकता है। ये बच्चा मरते मरते यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया, और इसी के साथ हम लोग को जिन चियन को दिखाया था, जो बच्चा ना सच्ची में तो यहाँ पे मरने के कगार में आ चुका था, लेकिन तब भी ना उसे तो आसमान के ऊपर कुछ अलग सा देखने के लिए मिलता है। जहाँ पे तो आसमान की तरफ देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि देखो तो आसमान में तो एक छोटा सा दरार आ चुका था, और इसी दरार से ना एक बहुत तेज रोशनी जाकर तो सीधा जिन चियन के ऊपर गिर रहा था। इसी के साथ सीन शुरू होता है, जहाँ पे ना एक मेड तो अपनी यंग मास्टर को ये कह के उठा देते हैं, करे यंग मास्टर उठ जाइए, वैसे भी आपका तो यहाँ पे दूध पीने का टाइम हो चुका है। और इसी के साथ हम लोग उसी मेड को दिखाया जाता है, जो तो यहाँ पे सच्ची में उसी बच्चे को दूध पिलाने के लिए आए हुए थे। तब भी ना वो बच्चा तो यहाँ से अचानक से क्या उठता है कि अरे बच्चे देखो ना, क्या तुम्हारे अंदर इतना सा शर्म नहीं है? कैसे दिन दहाड़े मेरे सामने ऐसे अपने कपड़े को उतारे? चलो बच्चे झटपट करो, झटपट करके ना अपना कपड़े को पहन। और अभी तो अपने इतने छोटू से यंग मास्टर को बात करते हुए सुनने के बाद ना बेचारे मेड दो चिल्लाते हुए अपने मास्टर को पुकारते हुए ना बाहर की तरफ भागने लगते हैं। ये देखने के बाद तो अभी हम लोग का यंग मास्टर ये सोच रहा था कि सच्ची में लड़की पागल हो चुकी है, पर तभी ना छोटे बच्चे तो नीचे की तरफ देखते हैं, जहाँ पे देखने के बाद तो बच्चों को पता चल चुका था कि देखो तो उसका तलवा तो पहले से बहुत छोटा हो चुका है, यानी कि बच्चों का तो यहाँ पे तो पुनर्जन्म हो चुका है। और ये समझने के बाद बच्चों तो अभी ये सोच रहा था कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैं मर रहा था, तब भी ना उसे तो याद आता है कि हाँ वो जब मर रहा था तब भी उसने देखा था कि आसमान ना आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज हो रहा है, यानी कि ये 6 महीने का छोटा सा बच्चा जो अभी ना अपने पैर में चलने का कोशिश कर रहा है, ये और कोई नहीं इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट जिन चियन था, जो थोड़ी देर पहले अभी मर चुका था। तब भी ना यहाँ पे तो पैट होता है, जो ना अभी तो आते हुए मेरे से ये कह रहा था कि बच्ची तुम ना सच में पागल हो चुको, वैसे भी मेरा बेटा ना 6 महीने का है, वो थोड़ी बात कर सकता है। और जिन्हें आते हुए देने के बाद ना अभी तो हम लोग जिन चियन कह उठते कि अरे तुम लोग हो कौन? वैसे भी तुम लोग जो हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, चलो झटपट करके मुझे पहले शॉर्ट पिक में ले चलो। अभी तो सच्ची में अपने बेटे को ऐसे बात करते हुए देखने के बाद ना पप्पा जी तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर बाकी सारे बंदे ये कह रहे हैं कि देखो तो छोटा नवाब तो यहाँ पे सच्ची में जीनियस निकला। और ऐसे ही तो देखते देखते 1 साल गुजर जाता है, जहाँ पे कुछ साल रहने के बाद अभी हम लोग हीरो को पता चल चुका था कि ये जो दुनिया है ना उसके पिछले वाले दुनिया से कुछ अलग ही दुनिया है, और इस जगह का नाम स्काई वन कॉन्टिनेंट। और अभी तो हम लोग के हीरो जिस फैमिली के अंदर जन्म ले चुका था ना, उस फैमिली के बाकी सारे बंदे तो अभी हम लोग के हीरो को ना कोई जीनियस समझ रहे थे, और ये सब कुछ ना हम लोग के हीरो को तो मुंह बंद करके झेलना पड़ रहा था, क्योंकि बेचारा तो अभी छोटू बन चुका था, और अभी उसका तलवार के साथ साथ ना उसके पकड़ने वाले तलवार भी तो छोटा हो चुका था। और ऐसे ही तो देखते देखते ना 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर ना अभी तो हम लोग का छोटू बच्चा 3 साल का हो चुका था, और अभी तो उसका एज कमिंग सेरेमनी भी होने वाला था, जहाँ पे आने के बाद सामने वाला जो पत्थर था ना उसे देखते हुए तो ये सोच रहा था कि ये वाला पत्थर ना मेरे पावर को झेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा नहीं, मैं तो कल्टीवेटर किंग जिन चियन, और मेरे पावर के चलते तो ये पत्थर ना 2 ही सेकंड में टूट के बिखर जाएगा, तुम बाकी लोग ना मेरे नाम कैसे जायगान करते हो। और ये सोचते हो ना अभी तो छोटू बच्चे झटपट करके जाके उसी पत्थर के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं, जिसे रखने के बाद ना अचानक से तो वो पत्थर चमकने लगता है, और इसी के साथ साथ उसके ऊपर ना एक क्रॉस का निशान भी आ जाता है, और जिस क्रॉस के निशान को ना यहाँ पे तो छोटू बच्चे के साथ साथ वो जो बूढ़ा लाल था वो भी तो टुकुर टुकुर घूरे जा रहा था। तब भी तो यहाँ पे छोटू बच्चा पूछ बैठते हैं कि इस निशान का मतलब क्या है? इसका मतलब
ये हो सकता है कि ये वाला पत्थर मेरे पावर के बारे में ही नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि मेरा पावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। बुरा बाबा तो हिचकिचाते हुए कह देते हैं कि ना ऐसा कुछ बात नहीं, क्योंकि हम लोग का हीरो तो यहाँ पे कल्टिवेट ही नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद ना बेचारे बच्चे को तो बहुत ही जोर का झटका लगा। यहाँ पे तो बच्चों ये सोच रहा था कि मैं जिनचियन यानी कि कल्टिवेटर किंग, देखो तो ये बुरा बंदा क्या कह रहा है कि मैं कल्टिवेट नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं एक क्रिपल बन चुका हूँ। तो इधर पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे ना बाकी सारे बंदे तो अभी अपने छोटू मास्टर का जीनियसनेस देखने के लिए आ चुके थे, और यहीं पे ना कमांडर को भी दिखाए थे जो ना अपने छोटू बच्चे के बारे में सोच सोच के तो खुद से के मारे रोना स्टार्ट कर देता है। तभी ना उन लोग को पता चल जाता है कि हम लोग छोटू बच्चे तो कोई जीनियस नहीं हो, तो एक बेकार का क्रिपल बन चुका है। और ये सुनने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तभी ना यहाँ पे तो छोटू बच्चे को पप्पा लाल को दिखाया था जो ना अचानक से तो खड़ा होते हुए अभी तो अपने अंकल यानी कि उसी बूढ़े बाबा से पूछ बैठता है जी कि आप यहाँ पे सही कह रहे हो, मेरा बच्चे यहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर सकता, यानी कि मेरे बच्चे के अंदर तो थोड़ा सा भी सेंट फोर्स का की नहीं है। तभी ना यहाँ पे तो चैंग वांग फैमिली का फोर्थ हैंड यानी कि बाई आंटियान को दिखाया था, जो और कोई नहीं हम लोग के हीरो यानी कि जिनटियन का मॉम थी, जो तो अपने बेटे का ऐसा देने के बाद ना बेचारी तो सोच में पड़ गई थी। दूसरी ओर जिनचियन का ऐसा देने के बाद ना ये फेंग यानी कि थारान तो बहुत ही खुश हो गए थे। अभी तो पैट्रिक यानी कि चैंग यांगबा का बात सुनने के बाद ना बूढ़ा बाबा भी तो सोचते हैं कि चलो देखा तो जाए कि छोटे बच्चे के अंदर सच्ची में सेंट फोर्स का की नहीं। और जो सोचते तो बूढ़ा बाबा भी ना अभी तो अपना सीक्रेट आई का यूज कर देते हैं, जिसे यूज करने के बाद ना उसे पता चल गया था कि छोटे के अंदर सेंट फोर्स है या फिर नहीं है। और इसी के साथ तो अपने आई पावर को बंद करते हुए कह रहा है साहब मुझे ये बोलने के लिए माफ कर देना, लेकिन आपके बेटे के अंदर ना सेंट फोर्स का थोड़ा सा भी की नहीं है। जो सुनते हो तो बेचारे जिनचियन का मम्मी और पापा दोनों के दोनों ही ना यहाँ पे तो उदास हो जाते हैं। तब भी ना यहाँ पे तो उसके थर्ड हैंड को दिखाया था, जो तो अभी खुशी का हमारा क्या उठती है। मुझे तो ये पहले से लगा था कि ये वाला बच्चा कोई काम का नहीं है, ये तो एक बेकार का कचरा है। और जोड़ते हुए तो अभी सबसे कहते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हो, वैसे भी तुम सबको पता चल चुका है कि छोटे बच्चा एक कचरा है, तो चलो यहाँ से झटपट करके भाग लो। दूसरे और छोटे बच्चे को दिखा था जो ना अभी तो अपने मन में सोच रहा था कि सच्ची में मैं यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर का ये जो पावर है ये कौन सा पावर है। यहाँ पे तो बच्चों को याद आ जाता है कि वो जब से छोटा था ना वो अपने पास्ट लाइफ का जो फॉरबिडन आर्ट था उसी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसके चक्कर में ना उसका बॉडी का जितना सारा सेंट फोर्स था बच्चे के बॉडी को ना यहाँ पे तो पावरफुल करने के लिए यूज हो चुके हैं। और अभी ना ये तो वो डेली करता है, इसीलिए अब भी उसके शरीर के अंदर थोड़ा सा भी सेंट फोर्स का की नहीं है, और जो रिकवर होने में ना टाइम तो लग जाएगा, यानी कि हम लोग का बच्चों ना यहाँ पे तो आसानी के साथ कल्टिवेट कर पाएगा। अभी ना यहाँ पे तो पैट्रिक सब जाते हुए कह जाते हैं कि आज से जो रिसोर्स यहाँ पे सियांटियन यानी कि हम लोग जिनचियन के पास जा रहा था वो सब कुछ ना यहाँ पे तो के पास जाने वाला है। इसी के साथ साथ तो फोर्थ वाइफ यानी कि जिनचियन के मॉम के पास जो पैसा जा रहा था ना वो तो आज और अभी से आधा हो जाएगा। और ये सब बोलते हुए ना बेचारे पैट्रिक को भी तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये वाला बात ना हम लोग छोटे बच्चे को तो पता नहीं था। बच्चों तो अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो इतने सालों से सब मुझे यहाँ पे जीनियस कह रहे थे, लेकिन जब सबको पता चला कि मैं यहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर सकता, अब तो देखो एक ही झटके में मुझसे तो यहाँ पे सब कुछ छीन लिया गया है। और इसी के साथ ना ये कहते हुए तो बच्चों अपने पापा की तरफ देखने लगता है। और यहीं पे ना थर्ड भी तो जाते हुए ना जिनचियन के मॉम को तो 2-3 बुरा भला सुना के चले जाती है। तो बिना कमांडर शब्द अभी हम लोग छोटे बच्चे के पास जाते हुए कहते हैं कि छोटे बच्चे तुम्हारे पापा को माफ कर देना, तुम्हें पता है ना वो तो इस फैमिली का पैट्रिक है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए बिना ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग छोटे बच्चे तो ये सोच रहा था कि मेरा सोच अलग है, मेरे पापा का सोच अलग है, ये सब कुछ अगर मेरे साथ सिर्फ होता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये सब कुछ मेरे मॉम के साथ क्यों हो रहा है। और ये सब कुछ तो सोचते हुए अभी ना हम लोग छोटे बच्चे तो अपने मॉम के पास चले जाते, जहाँ पे जाने के बाद ना वो तो अपने मॉम से कहते हैं मॉम आपके इस बेकार बच्चे को माफ कर देना, मेरे वजह से आपके साथ भी देखिए तो क्या कुछ हो चुका है। इस पे तो उसका मॉम कहते हैं कि मेरे बच्चा ये जिंदगी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम ये मत भूल जाना कि इस जिंदगी के अंदर ना कल्टिवेशन के सिवा भी बहुत कुछ है, और मैं तुम्हारा मॉम ना तुम्हारे साथ ही, और तुम्हें तो ऐसा हार मानने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ना कोई बहुत बड़े हस्ते बना के ही छोड़ूंगी। और यहीं पर जिनचियन का मॉम ना बेचारे जिनचियन को तो एक स्कॉलर बनाने के बारे में सोच रहे थे। दूसरी और अभी तो जिनचियन अपने मॉम का ऐसा सपोर्ट पाते हुए बहुत ही खुश हो जाता है। बच्चों तो अभी भी अपने मन में ये सोच रहा था कि मेरे पास मेरा जो पावर है ना इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं, और ये वाला पावर ना जब बाहर आएगा सबको मैं हिला के रख दूंगा, खास करके मेरे फैमिली वालों जो मेरे और मेरे मॉम के साथ ये सब कुछ हरकत कर रहे।